राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं एक न्यू मांगा स्टार्ट करने वाला हूं और ये मांगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है पिछले वाले मांगा से। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काफ़ी सारे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग को देखते हैं, जहां हम हमारे एमसी को देखते हैं, जहां वो मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि ये कितने ज़्यादा एनोइंग मॉन्स्टर है। इतना कहकर एमसी पीछे देखकर कहता है कि ये फंगी मॉन्स्टर पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी एमसी की नज़र 3 मॉन्स्टर पर पड़ती है और वो मॉन्स्टर एक बंदे को खा रहा होता है। जहाँ एमसी कहता है कि ओह, तो ये है वो मॉन्स्टर। मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे देख लिया है, लेकिन ये इतने भी ज़्यादा खास नहीं है। तभी हम उन सभी मॉन्स्टरों को देखते हैं और हमें उन सभी मॉन्स्टर के स्टेशन विंडो को दिखाया जाता है, जहाँ उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वो मॉन्स्टर तेज़ी से एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर एमसी अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है और अपने स्किल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके उन सभी मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी सीन शिफ्ट और हम एक डॉम का सीन देखते हैं, जहाँ एमसी उस डॉम को नॉक करता है और कहता है कि ओपन करो। तभी एक बंदा उस गेट को ओपन कर लेता है, जिसका नाम जोंग होता है, जो एक हार्ड मोड प्लेयर होता है और वो हमारे एमसी को हुआंग कहकर बुला रहा होता है। तभी एमसी कहता है कि मैं मरते मरते बचा उन सभी एनोइंग मॉन्स्टर से, इसलिए तुम बाहर मत जाना। इस पे जुआंग कहता है कि मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होगा, इसलिए तुम मुझे बताने की कोशिश मत करो। तुम ये बताओ कि पोंग कहाँ पे है। इस पे एमसी कहता है कि वो मारा गया और उसकी बॉडी को मॉन्स्टर ने भी खा लिया है। जिसे सुनकर जोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि एक पोंग तो एक हार्ड मोड प्लेयर था, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पे एमसी कहता है कि वहाँ पर 3 ए रैंक के मॉन्स्टर थे, जिसे सुनकर जोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि एक ए रैंक के मॉन्स्टर एक हार्ड मोड प्लेयर वाले के लिए सिर्फ इनफ होता है कि वो सिर्फ एक ए रैंक के मॉन्स्टर को संभाल सकता है, लेकिन वहाँ पे तो 3-3 ए रैंक के मॉन्स्टर थे, ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। तभी जोंग कहता है कि हुआंग, लेकिन उन तीनों मॉन्स्टर का लोकेशन कहाँ पे है। इस पे एमसी कहता है कि मैंने उन तीनों को मार दिया है, जिसे सुनकर जोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी एमसी कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो हम कैफेटेरिया चलते हैं। तभी जोंग पूछता है कि हुआंग, तुम मुझे सच सच बताना, क्या तुम सच में एक इजी मोड प्लेयर हो, ईमानदारी से बताना। तभी हम हमारे एमसी के बारे में पता चलता है कि इसका नाम कोंग त्योंग है, जो एक इजी मोड प्लेयर है। तो गाइज़ आप सभी सोच रहे होंगे कि हार्ड मोड प्लेयर और सॉफ्ट इजी मोड प्लेयर क्या है। तो गाइज़ मैं आप सभी को ये आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब हमारे एमसी का नाम जो है वो होंगे कहने वाले, क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन में काफ़ी आसानी होगी। तभी हुआंग कहता है कि क्या बुलशिट बातें कर रहे हो, वहाँ पे काफ़ी सारे टन्स ऑफ पीपल्स थे जिन्होंने जिन्होंने लेब्रिंथ को पार किया था, और तुम्हें क्या लगता है कि वो सभी झूठे थे। इस पे जोंग कहता है कि तुम एक इजी मोड प्लेयर होने के बाद भी तुम इतने इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को जान से मार देते हो। इस पे हुआंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईमानदारी से बताऊं तो एक इजी मोड प्लेयर का सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि नॉर्मल नॉर्मल मोड मोड वाले प्लेयर को भी इफ़ेक्ट हो जाती है इसके बारे में। लेकिन ये कितना वियर्ड की बात है कि मैं उन सभी चीज़ों में सर्वाइव कर गया और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस पे जोंग कहता है कि सच में होंग, तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं खुद एक हार्ड मोड प्लेयर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिल्कुल भी कंपेयर लायक नहीं हूँ। इस पे हुआंग जोंग को थोड़ी देर देखता है और फिर वो दोनों वहाँ से बातें करते हुए आगे निकल जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कैफेटेरिया का सीन देखते हैं, जहाँ हुआंग कहता है कि क्या फिर से आज पटेटो ही है, क्या तुम मुझे कुछ और नहीं खिला सकते, क्या हमेशा मैं स्वीट कॉर्न और पटेटो ही खाता रहूँगा। इस पे जोंग कहता है कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिंपल कल्टीवेशन वाले हैं उनके पास भी अपनी पावर जो लिमिटेड में है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी कम ही मात्रा में जो फूड है उसे प्रोड्यूस करते हैं, और हम सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना, इसलिए हमें सिर्फ स्वीट कॉर्न और पटेटो ही मिली जाती है। और हुआंग, क्या क्या तुमने भी कभी सिंपल कल्टीवेशन सीखा है। ये मुझे लगता है कि तुमने सीखा होगा। इस पर हुआंग कहता है कि इजी मोड प्लेयर के लिए सबसे आसान होता है स्किल, ये क्या कहते हैं, सिंपल कल्टीवेशन सीखना, क्योंकि खाना हर जगह है और हम हर जगह से किसी भी तरह के खाना ले सकते हैं। तभी बाहर से कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर हुआंग कहता है कि ये दोबारा हो रहा है, ये कौन है। लगता है कि कोई हेल का अप्रेंटिस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने आया है। तभी जोंग कहता है कि ये तो पोंग की तरह एक हार्ड मोड प्लेयर है और हमें जाके देखना चाहिए। तभी हम बाहर कोई चिल्लाकर कहता है कि हुआंग मेरी मदद करो, यहाँ पे एक क्योस आ चुका है। तभी हम देखते हैं कुछ घायल प्लेयर को, जिनके सामने एक लड़की होती है और वो चिल्लाकर कहती है कि यहाँ पे एक हिडन कैमरा स्टंट हो रहा है, तो कोई भी बीच में दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी तभी हुआंग बाहर आ जाता है और एक बंदे से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस पर वो कहता है कि यहाँ पे एक लड़की है जिसने अभी अभी अपनी उस मिशन को पूरा करके आई है। तभी हम उस लड़की के पास एक बंदे को आते हुए देखते हैं, जो कहता है कि यंग फ्रेंड, ये पुराना अर्थ नहीं है, ये हम सभी लैबिरिंथ में फंसे हुए हैं और ये वर्ल्ड पूरी तरह चेंज हो गया है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और शांत हो जाओ। इस पे वो लड़की उस बंदे को मारते हुए कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी
तभी हुआंग हुआंग ये सब देखकर कहता है कि क्या ये यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। ये इस पे जोंग खुश होकर कहता है कि ये कितना ज़्यादा फ़नी है। इस पे हुआंग कहता है कि हाँ, ये बात तो बहुत ज़्यादा फ़नी है, लेकिन तुम मेरी बात का ध्यान रखना, और अगर तुमने मेरे आलू को खा लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी हुआंग आगे बढ़कर उस लड़की से कहता है कि अनफॉर्चुनेटली ये अर्थ अब पहले जैसा नहीं रहा, तुम यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर सकती हो। इस पे वो लड़की कहती है कि तुम मेरे बीच में मत आओ, और तुम्हें नहीं पता कि इस अर्थ को मॉन्स्टर से बचाने के लिए कितने सारे लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, और वो सभी उस लेबरिंथ को पूरा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इस अर्थ में वापस आए थे, लेकिन वो सभी पागल हो गए क्योंकि वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम सभी इस सिचुएशन को किसी भी तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे, और ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था। इस पर हुआंग कहता है कि तुम सही हो, लेकिन तुम्हें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तभी वो लड़की हुआंग को एक बैटल रिक्वेस्ट भेज देती है और कहती है कि मेरा नाम ली चोंग है, और मैं तुमसे एक बैटल करना चाहती हूँ। तुम एक इजी मोड प्लेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की, और एक इजी मोड प्लेयर हार्ड मोड प्लेयर को कभी भी हरा नहीं सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है, जैसे हेवन एंड अर्थ। तभी हुआंग कहता है कि तुम फाइट करने आई हो ना यहाँ पे, तो फाइट करो। इस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और अपने स्वॉर्ड को निकाल कर कहती है कि तुम रिग्रेट मत करना अपनी मौत के बाद। तभी वो लड़की अपने स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और सीधे हुआंग पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी बड़ा धमाका होता है। तभी वो लड़की सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि 0 डैमेज हुआ है, जिसे सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, और हम देखते हैं कि हुआंग ने उसका एक स्वॉर्ड एक ही हाथ से पकड़ रोक रखा होता है, और कहता है कि क्या 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 तुम्हारा हो गया। जिसे सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरे अटैक बिल्कुल भी काम नहीं आया, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ये अटैक तो काम होना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि एक इजी मोड प्लेयर एक हार्ड मोड प्लेयर को अटैक को रोक सकता है। तभी हुआंग अपने पंच में पावर इकट्ठा कर कहता है कि अब मेरी बारी है। इतना कहकर हुआंग अपने पंच से उस पर अटैक कर देता है, जो काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर पंच होता है, जहाँ नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा हैवी इंजरी हुई है, जिसकी वजह से उसके डिफेंस स्किल को इग्नोर करते हुए ये अटैक उसे लगा है, जिसे देखकर वो लड़की अपने मन में कहती है कि मुझे 49 का डैमेज हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक इजी मोड प्लेयर एक हार्ड मोड प्लेयर को डैमेज कर सकता है। तभी हुआंग कहता है कि तुम्हारी हेल्थ 10,000 है, मैंने सही कहा ना। इतना कहकर हुआंग अपने सारे स्किल को एक पंच में इकट्ठा कर लेता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है कि रुको। इस पर हुआंग कहता है कि बस एक स्ट्राइक। तभी हुआंग उस लड़की को अपने हाथ में उठा लेता है और तेज़ी से नीचे फेंक देता है, जो काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी से नीचे फेंका होता है, जिसकी वजह से वहाँ जहाँ जो ज़मीन होती है पूरी तरह सेटर हो जाती है, और वहाँ बहुत ज़्यादा पावर काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। जहाँ नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर ली चोंग के जो 9,604 डैमेज मिला है, जो काफ़ी ज़्यादा ही हैवीली इंजरी है। तभी हुआंग कहता है कि क्या तुम समझ गई, ये अर्थ एक्चुअल में ऐसा ही है। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो रोते हुए कहती है कि ये वर्ल्ड ऐसा क्यों हो गया है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पे लेबरिंथ क्लियर नहीं कर रही होती है, और मैं अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है, अपने फ्रेंड के साथ अच्छी तरह से घूम रही होती है। तभी हमें बताया जाता है कि ये अर्थ जब पीसफुल था, तभी अचानक एक दिन स्काई पूरी तरह 2 हिस्सों में बट गया, और उसमें से काफ़ी सारे मॉन्स्टर निकलने लगे, और इंसान के पास बस एक ही चॉइस था, इस लेबरिंथ में एंटर करना, और अपनी डिफ़िकल्टी को चूज़ करके लेबरिंथ में एंटर करना। और वहीं अर्थ अगर तुम्हें वापस जाना तो इस लेबरिंथ को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन जब हम अर्थ वापस आए तो वहाँ पर जो अर्थ और र्यून्स है वो दोनों एक साथ मर्ज हो चुके थे, जहाँ काफ़ी सारे मॉन्स्टर ने अपना घर बना लिया था उस अर्थ को। लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम बस ट्राई कर सकते हैं इस करंट वर्ल्ड को सेव करने की, बचाने की। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।